हेलो। दर्शकों, मात्र 2 दिन बचे हैं शतक होने को लेकर के। पीएचई के डेली वेजर्स को आज 98 दिन हो गए हैं स्ट्राइक पर, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। 10 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर कोई फैसला लिया जाएगा। अभी कुछ दिन बकाया है। आपको बताते कि 2 दिन के बाद डेली वेजर, जो पीएचई के डेली वेजर हैं, उनका शतक पूरा हो जाएगा। आज 98 दिन हो गए हैं। हालांकि जैसे 1 तारीख को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के जो राजौरी में रैली होनी थी वहां जाना, लेकिन वो अब पोस्टपोन हो गई है। अब 4 को होगी। 4 को भी डेली वेजर राजौरी में कूच करेंगे और उस रैली में सुनेंगे अमित शाह को। अगर अमित शाह कोई जवाब नहीं देते हैं तो हो सकता है कि काले झंडे भी दिखा। राजेंद्र सिंह ताज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताज साहब, आप 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया रैली, तो क्या स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अभिनव जी, शुक्रिया आपका जी। और हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 2-3 दिन हमको और मिल गए और ज्यादा संख्या में हमारे साथी वहां आएंगे और ये जो अपना हक और सच की लड़ाई हम जारी रखे हुए, जो 22 जून से अमित शाह जी को ग्राउंड की सच्चाई बताई जाएगी कि ये जो लोग आपने जम्मू कश्मीर में नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए भेजे हैं, वो जम्मू कश्मीर की तबाही कर रहे हैं, ना कि जम्मू कश्मीर का विकास कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से आज हमें करीब 100 दिन होने को हैं। 2 दिन कम है 100 दिन से, और ये लोग बिल्कुल एडामेंट होके बैठे हैं, जैसे नादरशाही या राजाओं का राज होता है कि हमने किसी की सुननी नहीं है। तो हमें भी 3-4 दिन और मिल गए तैयारी के लिए, लेकिन अमित शाह जी को जाके रैली में ये जरूर बताएंगे कि ग्राउंड की सच्चाई ये है। ये लोग आपको ये कहते हैं कि हम लोगों ने मिनिमम वेज एक्ट जम्मू कश्मीर में दे दिया, बाकी फैसिलिटी दे दी, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि डेली वेज की थाली में खाना नहीं है, उसके बच्चों के पास पैसे नहीं है कि वो एजुकेशन को दे सके। इस तरह बड़ी सारी मुश्किलें हमें आती हैं, चाहे हमारे साथियों के बच्चे जवान हो गए, उनकी बेटियां जवान है और उनके रिश्ते होने में परेशानी आ रही है। सोशली इकोनॉमिकली हम लोग बड़े वीक हो चुके हैं, लेकिन अब की लड़ाई जो है, ये लड़ाई अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटने वाली है। चाहे ये मिनिमम वेज एक्ट का लॉलीपॉप दें या कुछ दें, वो कोई एहसान नहीं है। 3 साल के बाद वैसे हमारी वेजेस बढ़ती है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय को डीए देते हो तो हमें क्यों नहीं? ये कौन सा तरीका आप हमें कह रहे हो हम आपकी वेजेस बढ़ा देंगे? वेजेस बढ़ाना कोई एहसान नहीं है। हमें सोशली इकोनॉमिकली मजबूत कीजिए, हम इस समाज में सिर उठा के जी सकें कि हम भी रेगुलर एम्प्लॉय। ताज साहब, एक सवाल ये उठता है कि आपने ताली थाली बजाई बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जाके, और हमने देखा रविंद्र रैना और बड़े कद्दावर नेता आपके साथ खड़े थे। क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के जो चाल चलन है वो इस बीजेपी की भी इमेज को खराब कर रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल जीरो पे ला देंगे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स। जो बीजेपी ने महाराजा जी की छुट्टी देके थोड़ी सी इमेज बनाई है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी लोगों को ये लग रहा है कि ये गरीब लोग जो पिछले करीब 98 दिन से बैठे हुए हैं, इनका भला नहीं कर सकते, जो इनके हाथ में चीज है। तो हम लोग कोई नई चीज मांग रहे हैं। हमारे 2 एसआरओ इनके पास बने पड़े हैं। एसआरओ 64 वो लागू करें, हम उसका वेलकम करेंगे। एसआरओ 520 जो बीजेपी पीडीपी सरकार ने बनाया, उसमें अमेंडमेंट के लिए हमने बोला हुआ है, लेकिन 3 महीने से ना अमेंडमेंट ना उसको लागू किया जा रहा है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदवा मजदूरी, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, वो कहता है बदवा मजदूरी चलती रहे, और हम लोग ये बताएं कि ये गरीब लोग, डेली वेजर लोग, ये कीड़े मकोड़े, चाहे इन्होंने कोविड में काम किया, चाहे कुछ भी किया, हम इनकी कोई परवाह नहीं है। हम किसी को नहीं मानते। चाहे एलजी साहब ये बोलें 11 नवंबर 2020 को कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपकी रेगुलर प्रोसेस पे काम स्टार्ट हो जाएगा, चाहे एलजी साहब 10 सितंबर को बोलें कि हम इस माह के अंत तक इनका कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स इतने एरोगेंट हो चुके हैं, वो सोचते हैं कि सारी जिंदगी हम इसी चेयर पे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं होता सर। हर चीज का अंत होता है, हर बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और ये लोग सोचें कि हम लोग अब ऐसे पीछे जाने वाले नहीं है। हमारा तो होने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बीजेपी के पास आज भी मौका है, वो इस मौके को संभाल ले, नहीं तो बाकी पार्टियों का हाल देख ले। जो उनका हाल हुआ, इनका भी यही हाल हो। ताज साहब, आप देखिए कि जैसे एश्योर्ड किया गया आपको कि 1 महीने के अंदर कोई फैसला लिया जाएगा। एक बार आपको वर्चुअल मोड में
उपराज्यपाल के सलाहकार से बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद आप स्टेक होल्डर, आपको सरकार ने कभी नहीं बुलाया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ हो रहा है? देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कुछ, और हमने आपको ऑफिसरों की एरोगेंट बताई कि हमें नीतीश कुमार जी ने 9 मार्च को हम उनसे मिले थे, एलजी साहब ने मिलने के लिए बुलाया था, जब हमने 8 मार्च को रविंदर रैना जी के घर का घेराव किया। तो वहां जाके हमें पता लगा कि एलजी साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो नीतीश कुमार जी हमसे मिले और करीब 1 घंटे से ऊपर हमारी उनसे बातचीत हुई। हमने दोनों SRO 64, SRO 520 बात हुई। उसके बाद जो 3 मीटिंगें इन 2 SRO पे रिव्यू मीटिंग थी वो कैंसिल हुई, वो भी उनको बताया। तो उन्होंने तब कहा था आपका केस बिल्कुल जेन्युइन सॉलिड है, आपके केस में रुकावट कहीं नहीं है। लेकिन आज वो भी ट्रांसफर हो गए, आज नए कौन आते हैं क्या होता है, लेकिन हम लोग जहां से निकले हैं, हम अपनी रेगुलर पॉलिसी जो 2 SRO बने पड़े उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए निकले। कोई नई बात हमारी नहीं है, सरकार ने कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन सरकार के कुछ ऑफिसर हैं, शायद वो नहीं चाहते कि पिछली सरकारों ने जो अच्छा काम किया है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं। जो ये ऑफिसर कहते हैं ये बैकडोर लगे हैं, ये कैसे लगे, तो विनोद जी हम उन ऑफिसरों को चैलेंज करते हैं, किसी भी चैनल पे आ जाएं, हमारे साथ डिबेट करें। अगर हम डिबेट में पीछे रह गए तो हम अपना क्लेम नहीं करेंगे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं। गवर्नमेंट की सब कमेटी ने, कैबिनेट सब कमेटी ने 60,011 लोगों को ऑथेंटिकेट किया है। और पीएचई की खासकर बात करूं, पीएचई के 2 चीफ इंजीनियर, कश्मीर चीफ इंजीनियर जम्मू, प्लस इरिगेशन के 2 चीफ इंजीनियर, 4 और आर्टिस्ट 5 चीफ इंजीनियर ने लिख के दिया है कि ये लोग हम लोगों ने लगाए हैं और ये पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इनके बगैर काम नहीं चलता। वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास लिखे पड़े हुए हैं। आपको श्यामला शर्मा जी जो फॉर्मर मिनिस्टर है पीएचई के इरिगेशन, उन्होंने भी आपको बताया। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट शायद कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमसे बड़ा ईमानदार, हमसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं, बाकी सब पीछे ऐसे ही थे। लेकिन ताज साहब, जो लोग 11,000 के करीब कश्मीर के डेली वेजेस को रेगुलराइज किया गया, फिर जम्मू के लीडर उस वक्त क्या कर रहे थे? देखिए, जम्मू के लीडर्स की गलती ज्यादा नहीं है, ज्यादा गलती जम्मू के ऑफिसरों की है, जिन्होंने अपन लोगों को उस टाइम मदद नहीं की। जिसका क्लेम बनता भी था उनको भी क्लेम किंतु परंतु करके घुमाया गया। सबसे बड़ी गलती उस टाइम के टॉप मोस्ट ऑफिसरों की है, ना कि उन लीडरों की है। लीडरों की गलती तो है ही है। अगर 855 के जम्मू के हुए, तो अगर 800 के 8,000 फाइल भी जम्मू की बनी होती तो 8,000 लोग होते। लेकिन जम्मू का ऑफिसर, जम्मू प्रोविंस का ऑफिसर अपन लोगों को बिल्कुल मदद नहीं करता। कश्मीर के ऑफिसर जो है अपन लोगों की अपनी नौकरी भी ताक पर रख के मदद करते हैं। लेकिन हमारे जम्मू के ऑफिसर जो है वो सबसे बड़े ईमानदार बनते हैं सिर्फ डेली विजिट के लिए। बाकी कोई काम कर रहा है तो सबसे आगे होंगे, लेकिन डेली विजिट के मसले पे थोड़ी सी भी मदद करने को कोई राजी नहीं होता। इसलिए हम लोग ज्यादा पीछे रहते हैं। सबसे बड़ा जो कसूर है वो ऑफिस अफसरशाही का है, ना कि उन लीडरों का है। लीडर के पास जो चीज पहुंची, लीडर ने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन ऑफिसर अगर फाइल बना के वहां नहीं भेजेगा तो लीडर को हम क्या कसूरवार ठहराएं। देखिए, 4 को अमित शाह राजौरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो राजेंद्र सिंह जी आप भी वहां पर जाएंगे। अगर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं होता तो फिर क्या रिएक्शन रहेगा डेली वेजर्स का? देखिए, अगर अमित शाह जी ने महाराज जी की छुट्टी में इंटरफेयर किया और उन्होंने छुट्टी करवाई, अगर उनको ये सच्चाई पता लगेगी तो वो जरूर मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का अगर कोई होम मिनिस्टर है तो कोई उनमें काबिल है, तभी वो कहते हैं कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। तो डेली वेजर की भागीदारी के बगैर कभी भी नया जम्मू कश्मीर नहीं बन सकता, ये वो भी जानते हैं। और बीजेपी के लोगों ने पीछे जाकर उनको बताया भी था, ऑफिसरों ने उनको बताया 1 लाख पूछे हैं। तो जब हमने जो डाटा दिया बीजेपी के लीडरों को, हमने ये बताया कि कैरी लेवर डेली वेजर जो है वो 60,011 था 2014 में, आज की डेट में वो कम हो चुके हैं। और आज 12,000 पीडीडी का निकाल दो तो ये 40-42 हजार के करीब बनते हैं। कुछ लोग 60 साल के रिटायर होकर चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली। आज 40,000 के करीब डाटा है, और उसमें जो बड़ा मेजर शेयर है वो पीएचई के डेली वेजरों का है। जो 23,000 था आज वो 21,000 हो गया, 21,100 कुछ हो गया। ऐसे ही 10,000 के करीब कश्मीर का था, वो 9600 रह गया। तो दिन ब दिन डेली वेजर घट रहा है, इसलिए ये एजिटेशन दिन ब दिन और सॉलिड हो रही है कि लोगों को पता लग गया कि हमें ये सरकार ऐसे ही घर भेजना चाहती है। अब पॉलिसी के बगैर, अब रेगुलेशन पर वापसी नहीं है। साहब, 2 दिन बाद यानी 30 सितंबर को एक मरतबा फिर काफी सारे आपके सहयोगी बिना कुछ लिए रिटायर्ड हो जाएंगे। घर में कैसे
जाते हैं डेली वेजेस, जब उनको रिटायर कर दिया जाता है, ये अधिकारी उनको बताते हैं कि आपकी एज 60 साल होगी, आप घर चले जाइए। किस मुंह से ये अधिकारी इस तरह कहते हैं? क्या इनको ग्रेचुटी विनोद करना? जी विनोद जी, इतनी बात तो ये बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड लाइए, आपकी एज चेक कर रही, जब एज 60 साल हो जाती है कहते हैं कल से आपको ड्यूटी पे नहीं आना है। लेकिन जो उसकी 70-75 महीने की पेंडिंग है, उसके लिए ऑफिसर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नौकरी दे नहीं सकते, निकाल कैसे सकते हो? अगर कहीं पे रूल है कि बदवा मजदूरी जिंदा रखनी है, तो उसका कोई 60 साल का टाइम पीरियड थोड़ी है। आप 70 साल का बदवा मजदूर से, लेकिन उसका पेंडिंग तो दे दो। पेंडिंग आपने देना नहीं है। जो साथी 60 साल का रिटायर होकर जा रहा है, हम खुद परेशान हो जाते हैं, उनको क्या जवाब दें। लेकिन ये ऑफिसर जो लॉबी है, ये कहती है हमें अपनी वेजेस, हम अपनी पे मिलनी चाहिए, चाहे कोविड हो। कोविड में ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो ये पूछना चाहते हैं हम कि इन ऑफिसरों ने वर्क फ्रॉम होम क्या किया उस टाइम? कौन सा जी काम था जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे? हम लोग फील्ड से काम कर रहे थे, हम ऑरेंज जोन में जा रहे थे, अपनी जान दाव पे रखे लोगों की सेवा कर रहे थे। आज उसका सिला ये मिल रहा है कि जिन ऑफिसरों के पास हमारी किस्म का फैसला लिखने की कलम है, वो आज हमें ये बता रहे हैं आप ऐसे लगे हो, आप ऐसे लगे हो। किसी भी ऑफिसर के पास अगर उसमें हिम्मत है, वो डॉक्यूमेंट लेके वो भी आए, हम भी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, आपके चैनल पे आ जाते हैं हमारे साथ डिबेट करने। जी। ताज साहब, 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा पैन करें और देखिए कि डेली वेजर्स में कितना उत्साह है। एक बार दिखाएं दर्शकों को। तो कहीं ना कहीं भारत माता की क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। काम करो, काम करो, ऐसी सब काम करो, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, भारत माता की, भारत माता देखिए, ताज साहब, ताज साहब, 98 दिनों में आपने इतनी मशक्कत की है और बड़े सारे नए जी 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 क्या कह रहे हैं? ताज साहब, जी जी विनोद जी। 98 दिन से आप सड़कों पर बैठे हुए हैं और बड़े नए स्लोगन भी आपने तैयार किए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग ग्रेचुटी नहीं दे सकते हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है, जो पेंडिंग सैलरी है वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और अगर आप टेबल पे बात करने जाएंगे सरकारी नौकरियों के, क्या इस मुद्दे को आप उठाएंगे, ग्रेचुटी और उनकी पेंडिंग सैलरी? देखिए, हमने आपको पहले भी कहा, हम लोग 5 पॉइंट हमारे जो मेन है, सबसे पहला जो बड़ा पॉइंट है वो रेगुलाइजेशन है। अगर रेगुलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये बाकी चीजें हम वेट कर सकते हैं। लेकिन जो साथी हमारा 60 साल का कोई रिटायर हो जाए। ताज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही आवाज आपको? जी जी जी, आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो साथी 60 साल का होकर घर जा रहा है, जब पॉलिसी बने उस साथी को भी बेनिफिट हो। जो साथी की डेथ हो चुकी है, उसके परिवार के एक सदस्य को रेगुलर नौकरी मिले। हमारा ये सारा प्रयास रहेगा कि कोई भी साथी इस डिपार्टमेंट में अगर अपना गोल्डन पीरियड जवानी का दे गया तो वो मायूस ना हो, उसके परिवार अगर वो नहीं ना मायूस ना हो। ये लड़ाई सब लोगों के लिए है, जो डेली वेजर यहाँ लगा है या रिटायर होकर जा रहा है, सबके लिए है। हम अब पीछे हटने का नाम नहीं है, पीछे हम नहीं हट सकते। या तो सरकार रेगुलर करे या सबको टर्मिनेट करे, फिर हम देखते हैं ये सिस्टम कैसे चलता है। जी ताज साहब, एक सवाल 14 में आखिरी कैबिनेट हुई थी जिस करना था डेली वेजर्स को, ये दर्शक भी जी आपकी आवाज कट रही है, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 को जो आखिरी कैबिनेट हुई थी जिसमें श्यामलाल शर्मा ने रिएक्ट किया था, उसमें क्या मसौदा तैयार किया गया था कि किस तरीके से डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना है?
ताज साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। तो दर्शकों कहीं ना कहीं 98 दिन हो चुके, 98 डेज, और इस दौरान इन्होंने कई मरतबा प्रदर्शन भी किए और ऐसे प्रदर्शन किए जिसकी कल्पना ना एजेंसी ने की और ना ही पुलिस कर सकती थी। पुल को बंद किया, फिर अपने ही पीएचई हेडक्वार्टर में थाली बजाई और बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाकर के उसके बाहर प्रोटेस्ट किया, जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट में खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को भी शामिल होना पड़ा। श्यामलाल शर्मा जो फॉर्मर पीएचई मिनिस्टर रहे हैं, पीएचई फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर, वो भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने भी एश्योर किया। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने भी एश्योर किया था एक कार्यक्रम के दौरान कि करीब 1 माह के भीतर इनका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाएगा, कोई व्यवस्थाएं की जाएगी। हालांकि सरकार ये एक प्रयास कर रही है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत इनकी सैलरी को इनहांस किया जाए, बट ये लोग डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इनका ये कहना है, इनका ये तर्क है कि वो रेगुलराइज होना पसंद करेंगे, वो बीच का कोई रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एक स्ट्रोक में सभी को रेगुलराइज मत कीजिए, फेज मैनर में जो 2014 में मसौदा तैयार किया गया था उस मसौदे के तहत ही उनको रेगुलराइज कीजिए। लेकिन वो ये लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आप ये मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनकी सैलरी इनहांस कर दो और डेली वेजेस का टैग उनके साथ लगा रहे। उनका कहना है कि ये सोशल स्टिग्मा है। डेली वेजेस जब हमारे साथ लग जाता है तो हमारे बच्चों के साथ कोई शादी भी नहीं करता है, उनको लगता है कि इसका बाप डेली वेजर है, रेगुलराइज होगा या नहीं। जो लोग पीएचई से जुड़े हुए डेली वेजर अगर मुझे सुन रहे हैं तो ईमानदाराना तरीके से उनको मैं बताता चलूं कि आपको रेगुलर जो मुलाजिम थे, जो आपके कंधे पर बंदूक रख के आपको ठगा करते थे, उन्होंने ही ठगा है। जब आपने हड़ताल की है, जब सरकार से बात होती रही है, उन्होंने अपनी डीपीसी करवाई है, अपनी प्राइम पोस्टिंग ली है, या फिर 58 to 60 एज की है। हम सब जानते हैं कि उस दौरान डेली वेजर्स की जो डिमांड्स थी रेगुलराइज करने की वो फुलफिल हो जाती, लेकिन वहां पर मुलाजमों का डेली वेजर्स का मीटिंग के अंदर सौदा हो गया और ये कहा गया कि पहले मुलाजिम जो रेगुलर मुलाजिम है उनकी आयु जो है 58 से 60 कर दी जाए, 60 कर दी जाए और डेली वेजर का गला घोट आज नए तरीके से एजुकेशन हो रही है और ये खुद डेली वेजर लीड्स कर रहे हैं। इससे पहले जब एजुकेशन होती रही है डेली वेजर्स की, तब रेगुलर एम्प्लॉयज इसको लीड करते रहे हैं और रेगुलर एम्प्लॉयज डेली वेजर्स की कंधे पे रख करके बंदूक चलाते रहे हैं और अपनी जो डिमांड्स होती हैं, शुरुआत में जब डेली वेजर्स के साथ प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि हमारी डिमांड डेली वेजर्स की डिमांड है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है जी। ताज साहब मैं ये कह रहा था कि आपके साथ आपका पहले भी सौदा बहुत मर्तबा हुआ है। जब रेगुलर एम्प्लॉयज हड़ताल करते थे, ऊपर आपका नाम होता था कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाए, लेकिन जब टेबल पे जाते थे तो वो अपनी डीपीसी की डिमांड करते थे। हेलो विनोद जी, ऐसा है कि आज की डेट में डेली वेजेस एजुकेशन खुद चला रहा है और अपनी मांगे और अपना जो हक है वो लेने के लिए खुद ही टेबल टॉक पे जा रहा है, नेगोशिएशन खुद ही कर रहा है। आज की डेट में हमारे पे किसी की दखलंदाजी नहीं है, हम अपनी डिमांड है खुद कह सकते हैं और खुद ही हर जगह जा रहे हैं। इसलिए ये एजुकेशन इतनी सक्सेसफुल और कामयाब है। जो लोगों को शक शुबा होता था कि हमें कोई बेच देगा, हमारा कोई सौदा करेगा, आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है। सबके सब जो 5 मेंबर्स हमारे हैं और जो डिस्ट्रिक्टों में हैं, डिविजनों में हैं, सबके सब साथी ईमानदार हैं और बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं। अपने हक से एक कदम भी आगे पीछे हिलने वाले नहीं है। और हमारी जो में से सरकार एक कोई एसआरओ लागू करे और ये लड़ाई उसी की हक और
है, ना कि ये लड़ाई किसी को नीचा दिखाने की है। सरकार ये समझे, सरकार के अधिकारी ये समझे कि हम लोग अगर ये 98 दिन से 100 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, तो हम में भी वो शक्ति है। हम गर्मी, सर्दी, धूप हो चाहे बारिश हो, अब हम बिल्कुल पत्थर बन गए हैं, लोहा बन गए। किसी भी दाड़े से, किसी भी चीज से हम अब डिगने वाले नहीं है। बगैर पॉलिसी अब वापसी होने वाले नहीं है। सरकार अच्छा चाहे तो ये पॉलिसी दे दे अमित शाह जी के आने से, दौरे से पहले, नहीं तो क्या पता किसी और ब्यूरोक्रेट की बलि लग जाएगी। हमने तो वहां पे जाना ही जाना है और सच्चाई बतानी बतानी। ताज साहब, काफी लोग आपके इस एजिटेशन में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं या दूसरी, उनको कैसे आप रोक रहे हैं? कैसे? देखिए 98 डे से हमने किसी भी पॉलिटिकल लीडर को यहाँ आने नहीं दिया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं और हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेलकम कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई जम्मू का हो, कोई अपना जम्मू प्रोविंस का कोई बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्मर हो। हम उन सब का वेलकम किया, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, युवा राज्य सभा हो, या आज हमारे टीम जम्मू के जोरावर सिंह जी आ रहे हैं। ऐसे बड़े सारे लोग जो हमारे कांटेक्ट में, जॉइंट एक्शन फोरम जो एम्प्लॉयज का बना था, उसमें 35 ऑर्गेनाइजेशन, 35 यूनियन रजिस्टर है, वो लोग सब इसमें, अलग अलग लोगों ने हमारा समर्थन दिया। जो भी पॉलिटिकल लीडर हमें ये कहता है या पार्टी कहती है हम आपके समर्थन में आएंगे, तो हम यही बात कहते हैं कि आप लोग एलजी साहब के पास जाइए या रोडों पे हमारी प्रोटेस्ट कीजिए। यहाँ पे ये स्टेज नॉन पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगी। ये इसको नॉन पॉलिटिकल रख पाना बड़ा मुश्किल है राजेंद्र सिंह जी, वही मैं सोच रहा हूँ आपने किस तरीके से इसको नॉन पॉलिटिकल रखा हुआ है? देखिए ये सब हमारे जो साथी हैं उन सब की मेहरबानी, विश्वास है, और हम लोग भी इसको आज तक रख पाए हैं, तो शायद ऊपर वाले ने को हमसे अच्छा करवाना, इसलिए आज तक ये नॉन पॉलिटिकल है। देखिए राजेंद्र सिंह जी, अगर ये मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाता है, आपकी सैलरी डबल हो जाती है, वो मंजूर है आपको कि रेगुलराइज जरूरी है? विनोद जी, सैलरी 5 गुना भी बढ़ जाए तो हमें मिनिमम वेज एक्ट नहीं चाहिए, हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए। 2 एसआरओ जो बने पड़े उनमें सरकार चूज करे तो रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करे। ये मिनिमम वेज एक्ट का लॉलीपॉप हमें मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन अभी तक सरकार के साथ आपकी कोई बात हो पाई है? सरकार ने आपको 17-18 हमारी 17-18 सीटिंग हो गई है और हर ऑफिसर हमें चेक करना चाहता है इनका टेम्परेचर कितना है। तो हर बार जब आप जाते हैं हमारा टेम्परेचर बड़ा होता है, तो वो ऑफिसर का ठीक है, हमें कुछ दिन दे दो, हम फिर आपसे बात करेंगे। जी, आखिरी सवाल, अब नेक्स्ट प्रदर्शन कब होगा आपका? बड़े वाला प्रदर्शन जैसे आप करते हो? बड़ा प्रदर्शन अमित शाह जी की रैली में सबको चलो रजौरी का नारा दे दिया। जब वो 1 तारीख को आता ठीक है, नहीं 4 को आएंगे तो और तैयारी अच्छी तरह करेंगे। हर एक हमारा साथी कम से कम 20,000 नहीं 10-15,000 वहां पहुंचने की कोशिश करेगा, और हमारे साथी जरूर पहुंचेंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि हम अपना हक और सच की बात अमित शाह जी के समक्ष जरूर रखेंगे। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से, एलजी से गुजारिश करते हैं कि जेन्युइन डिमांड है, आपने खुद माना है कार्यक्रम के दौरान कि जो पीएचई के डेली वेजर्स हड़ताल कर रहे हैं उनकी जेन्युइन डिमांड है। अगर जेन्युइन डिमांड है तो और आप कितना परखना चाहते हैं डेली वेजर्स को, हम गुजारिश करेंगे कि इनको 64 के तहत इनको नियमित किया जाए। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।